चालू अपी लगता है अपनी भाभी जी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रही है भाई। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, नहीं पता तो मैं हूं ना बताने के लिए। बहुत सारा फिल्टर लगा के अपने आप को इतना स्लिम करके कि मानो 20 किलो वेट कम हुआ हो, और बिल्कुल स्लिम ट्रिम करके भाभी जी का और हिजाब पहन के भाभी जी के सूट का प्रमोशन किया है। और प्रमोशन के लिए लगता है कहीं शायद किसी लोकेशन पर भी गई, क्योंकि चालू अपी ने डाला है फोटो, और वो भी एक नहीं 3-4 अलग अलग फोटो खींचकर। और जहाँ प्रमोशन वहाँ हिजाब, और जहाँ हिजाब नहीं है तो समझो वहां पर प्रमोशन नहीं। और पता है मुझे पोस्ट में हमेशा से एक चीज दिखाई देती है, और कुछ थॉट भी मेरे साथ आए थे। तो फिर मैंने सोचा जब थॉट आएंगे तो फिर मुझे कौन याद आता है, मेरी वाइटी फैमिली। तो मैं उनके साथ ही वो सारे थॉट शेयर कर देती हूँ। फिर आप अपने थॉट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं, फिर उन थॉट से कुछ और लोग अपने थॉट जोड़ लेते हैं। समझ गए? नहीं समझे? चलो तो मैं समझाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैं देख रही थी कि चालू अपी ने भाई साहब ये अपना फोटो शूट करा है, और फोटो शूट में उसने डाले हैं 4 फोटो, और कैप्शन में उसने लिखा हुआ है सबसे पहले तो ऊपर, मतलब ऐसे हो गई है भाई साहब, ऐसे हो गई है, ओ हो, जैसे शादी से पहले वाले दिन आ गए हों चालू अपी के। चालू अपी ने कुछ लिखा है, चलो अर्ज करते हैं। मैं बोल रही हूँ, आप बोलिए आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी। तो चालू अपी कुछ यूं लिखती हैं अपनी शायराना अंदाज में, कुछ ज्यादा ही गम में डूबी हुई है। अब जिसका पति फनी जैसा होगा तो गम में डूबेगी। गम कमाता नहीं है, ऊपर से गंवा भी देता है, कहता है चलो अच्छी जगह खाना खिलाऊंगा, और 20,000 रुपए का फटका लगा देता है। तो भैया फिर ऐसे इंसान से अब क्या ही मतलब कोई इंसान खुश हो सकता? उसको तो फिर यही लगता है ना, यार क्या है ये, चलो छोड़ो वो क्या है, वो तो बाद में चालू पे खुद डिसाइड कर लेगी। लेकिन चालू पे जो गम में डूबी हुई है, और उस गम में डूब कर डुबकी लगाकर जो उसने अपने हाथों से शायराना अंदाज में लिखा है, गम में डूबते हुए, हमने गम को भी तहजीबों से रखा है दिल में। ओ फो ओए होए, मतलब वाह 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 वाह। हमने गम को भी तहजीबों से रखा है दिल में। तहजीब से दिल में रखा है, खुद तो तुम्हें तहजीब है नहीं, और गम को इन्होंने तहजीब से रखा है, वो भी दिल के अंदर। क्यों 5 BHK हो गए, अभी भी दिल में ही रख रही है भाई। और ये और बता दो, ये गम कौन सा है, फेविकॉल का परमानेंट वाला है या टेम्परेरी वाला, ये और बता देना भाई। उसके बाद अगली लाइन सुनिए, किसी को खबर ना हुई कि हम किस दौर से गुजरे हैं। 3 साल हो गए भाई तेरे पति को शादी करे हुए, तेरे साथ ही रहते हुए, दिन रात अपने माँ बाप को छोड़ के, फिर भी उसको पता नहीं चला कि तू कौन से दौर से गुजर रही है। हाँ, भाई भाभी के लिए तू ये लगा रही है तो बात अलग है, प्रमोशन भी उनका ही कर रही है, और वो तेरे दिल के गम को समझ नहीं रहे हैं। क्या समझेंगे? मुझे तो ऐसा फील हो रहा है एक्चुअली कि उन्होंने डेफिनेटली इसको बोला होगा चालू मत कर, चालू मत कर, चालू मत कर, लेकिन चालू ने कहा मैं करूंगी, मैं करूंगी, मैं करूंगी, और इसलिए भाग कर चली गई भोपाल। और वहां पे सुना रही थी अपने होने वाले ससुराल वालों को और अपने मायके वालों को, भाई मैं तो शादी करूंगी। वो नल्ला है, नकारा है, गुड फॉर नथिंग है, काम नहीं करता है, जॉब नहीं है, मेरे पैसों के लिए शादी नहीं कर रहा है, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। और साबित हो गया बिल्कुल वैसा ही जैसे लोगों ने कमेंट्स किए थे, जैसे ऑफ कोर्स इसके भाई ने समझाया भी होगा। भाई ने डेफिनेटली समझाया था, क्योंकि भाई को फिर भी लग रहा होगा कि भाई मेरी बहन है तो मैं इसको क्यों बर्बाद होने दूं। लेकिन फिर भी भाभी चाहती थी जल्दी से जल्दी बला टले। भाभी को क्या पता था कि जाति पे मूंग दलने के लिए ये अपने पति को भी यही ले आएगी, और इसने मूंग के साथ साथ पता नहीं क्या क्या दल दिया भाई साहब। भाभी की जिंदगी बिल्कुल दलदल बना दी, दल दल के। तो ये लाइनें कहीं से शूट हो रही है। अरे भाई साहब, चालू अपनी थोड़ा तो दिमाग लगा लेती। ये गम और ये दौर से गुजरे, ये गम वाला। अच्छा, एक तरफ तो प्रमोशन कर रही है अच्छी अच्छी खुशी खुशी स्माइल करके, और दुनिया भर का फिल्टर लगा के अपने आप का 20 किलो वेट कम करके लोग बड़ी तारीफ कर जा रहे, ब्यूटीफुल, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, और इतने सारे रेड हार्ट। और हाँ, सबसे पहला कमेंट भाभी जी का है भाई साहब, 3 दिल दिए, एक फनी के लिए, एक चालू के लिए, और एक गुग्गा के लिए।
और जब भाभी जी ने उसमें कमेंट किया है तो भाई साहब और लोगों ने भी उसमें कमेंट किया है। एक कोई है आईडी है, वो कह रही है कि प्लीज मेरे लिए भी दुआ करना, वो दुआ मंगवा रही है। ये बाबी नहीं है, सॉरी बाबा नहीं है, हाँ, मतलब दुआ देने वाली आत्मा नहीं है ये दुखी आत्मा, ये खुद दुखी है। ये आपसे कहती है कमेंट कर करके कि भाई मेरे लिए दुआ करो, लिए दुआ करो। और सबसे अच्छी दुआ जो खुद आप मांग सकते हो अपने लिए विद इबादत, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों इससे कहते हो हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो? ये खुद के लिए तो दुआ करती ही नहीं। तो या तो भाई ये बता दो कि जो तुमने दुआ इसके लिए करी थी फिर बदला वापस मांग रहे हो कि अब हमारे लिए दुआ कर। और उसके बाद फिर किसी ने कमेंट किया है, क्योंकि वो मैडम कक्कड़ का ही है, तो मैडम कक्कड़ के नीचे ही किसी ने एक और ने कमेंट किया है कि मैं भी आपके लिए तहज्जुद पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर। मैडम तहज्जुद क्या, मैडम तो नॉर्मली नमाज भी पढ़ते हुए नजर नहीं आती, वो बेचारी कहाँ से 3 बजे उठकर तहज्जुद पढ़ेंगी। और ये क्या इफ्तारी का मतलब इफ्तारी का लेना देना चल रहा है क्या भाई? तुम मेरा ले लो, हमारे यहाँ पे रोजा रमजान चल रहे हैं, हमारे यहाँ की इफ्तारी तुम ले लो, तुम्हारे यहाँ की इफ्तारी हम ले लें। और जिनको नहीं पता तहज्जुद की नमाज क्या होती है, तो इससे पहले भी मैं कई बार बता चुकी हूँ कि रात में यानी कि 1 बजे के बाद से उठकर, या तो सो रहे हैं तो उठकर, और जाग रहे हैं तो पढ़ लीजिए। वैसे तो सही मायने में तो वही है कि आप एक नींद लेकर जब जाकर अगर आप नमाज पढ़ते हो तो उसकी कबूलियत ज़्यादा होती है। और कहते हैं कि फरिश्ते सातवें आसमान पर आ जाते हैं, और इसलिए आपकी जो दुआएं हैं वो जल्दी कबूल होती। इसलिए अगर आपको किसी भी चीज़ को कोई शिद्दत से मांगनी है और आप मतलब नमाज पढ़ सकते हैं, मुस्लिम हैं, तो आप डेफिनेटली तहज्जुद की नमाज पढ़, और इंशाल्लाह वो दुआ जरूर कबूल होगी। तो वो भी कह रहे हैं कि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। और एक ने वही मैडम के कमेंट के नीचे कमेंट करके कहा है कि आपके सूट की डिज़ाइन हमें बहुत अच्छे लगे, कलर बहुत अच्छा लगा, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि चालू पीना पहना। अरे भैया तुम्हें इतनी तारीफ करनी है तो मैडम की वेबसाइट जाकर विजिट करो। दोनों मियाँ बीवी कह के थक गए, हमारी विजिट करो, हमारी विजिट करो, भले लो या ना लो लेकिन हमारी वेबसाइट पे विजिट जरूर करो। तो चालू पी ये और बता दे भाई साहब, कभी कभी तो अपने ऑडियंस से सच बोला करो कि ये तुम कौन सा फिल्टर इस पे अप्लाई कर लेती हो जो तुम इतनी पतली स्लिम ट्रिम हो जाती। और ये वही सूट है, उसी का ही दूसरा कलर है जो अभी भाभी जी ने पहना हुआ था, और इसकी यहाँ पे रेस्टोरेंट में गई थी, फ्रोजी सा कलर का पहन, स्काई ब्लू कलर का सा पहनकर, उसी का ही ये ऑरेंज कलर है जो इसने पहना हुआ है। और पहना हुआ है, दुपट्टा डाल दिया है और उसमें हिजाब भी पहन लिया। अरे बहन हिजाब तो कम से कम थोड़ा कंट्रास्ट ले ले। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, दोनों मियाँ बीवी ये बात क्यों कहते हैं कि लेना हो या नहीं लेना हो वो तो बात की बात है, आप विजिट जरूर कर लो। जैसे विजिट करने से इनको डॉलर बरस जाएंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे इसमें हमेशा से ये दिखाई देता था, तो मैं बात करूंगी यहाँ पे चुकैया की, क्योंकि चुकैया का लाइक मुझे सामने से दिखाई दे रहा है। चुकैया को ये पूरा खानदान कोई भी घास नहीं डालता, लेकिन चुकैया बेचारा अपना फर्ज निभाती रहती है, अपना फर्ज निभाती रहती है। किसी ने भी कोई पोस्ट डाला सबसे पहले लाइक करेगी, सबसे पहले कमेंट करेगी। और कमेंट से याद आया भाई साहब, कमेंट से मुझे याद आया छुटकू आपा। छुटकू आपा के साथ इस छुटकी की बड़ी दोस्ती हो रही है। दोनों छुटकी जो है नहीं एक्चुअली एक छुटकी है एक मुटकी है और वो भी पता है ज्यादा तो कुछ लिख नहीं पाती है, लेकिन उनके आशिफ ने शायद इतना सिखा दिया होगा कि आपको कुछ नहीं करना है, हमें आप बस दिल भेज देना और वो दिल भेज देती, कभी 2 कभी 3। और आज तो कंजूसी से एक ही दिल भेजा। क्या छुटकू आपा, एक दिल एक्स्ट्रा भेज देती कम से कम। चालू अपी का एक दिल से क्या होगा। और जहां तक मुझे कमेंट्स दिखाई देते थे ना, वहां तो भाई साहब जितने भी इसके फैन पेजेस हैं, एक है ये माही लव सबा ऐसे करके, एक है एक रूहान और ऐसे करके, एक मैडम जनाब नाम डाल के आगे चालू का नाम डाल के, ऐसे 4-5 फैन पेजेस हैं इनकी। अब इसको आ गया है भाई साहब अपने फैन पेजेस को पालना, वरना तो उन्हीं को स्ट्राइक दे देके उनकी चैनल उड़ा देती थी, इतनी वेली थी। और वो भी अपनी शादी से कुछ दिन पहले ही, जहाँ लड़कियों को इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि मैं अपने ये काम समेट लूँ, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, समेटना कहाँ था इसको, तो वापस यहीं तो आना था। तो बहुत सारी दुआ दी थी, लंबा सा कमेंट दे दिया। वो उनके फैन पेजेस का है तो भाई मैं नहीं पढ़ रही। अल्लाह आपके घर में गम को खुशियों में बदल दे। अरे भाई वो हंस हंस के अपनी बहन भाभी का प्रमोशन कर रही है, तुम उसके गम को खुशियों में बदलवा रहे हो। गम है कहाँ उसको। तो वहां पे हमें भाभी जी का लाइक दिखाई दे रहा है, और रुकैया का लाइक दिखाई दे रहा है, और रिजा का लाइक दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि इसने, सुना क्या होगा, मैंने एक्चुअली बताया तो ऑफकोर्स सुना ही होगा तो इसने अभी पिज़्ज़ा से उसकी ड्रेस को बोरो किया, ठीक है, और वो ड्रेस उसकी पहन ली। और तो और मैं आपको बताऊं
कि वो ड्रेस इसको मुझे थोड़ा सा टाइट लग रही थी। मतलब आप अगर सामने से देखोगे जो बैठी हुई थी, हालांकि अगर आप ड्रेस पहन रहे हो खड़े हो तो थोड़ा सा फिर भी ठीक है कि अगर आपको वो सही आ रही है, लेकिन अगर आप वो बैठ जाओगे तो वो थोड़ा और फिटेड लगेगी। अगर वो थोड़ी सी भी टाइट है तो और फिटेड हो जाएगी। खैर छोड़ो, पता नहीं कितनी फिट थी कितनी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि फिट भी नहीं भी थी, चलो टाइट नहीं भी थी तो पिज़्ज़ा इसका एक ही साइज़ है, ठीक है। जब पिज़्ज़ा का और इसका एक ही साइज़ है और ये इसको पहनकर फ़ोटो शूट कर सकती है अपना 20 किलो वेट गिरा के फ़िल्टर लगा के, तो ये फ़ोटो शूट तो भाभी जी पिज़्ज़ा से भी करवा सकती हैं। अब तो वो भी इन्फ्लुएंसर है भाई, उसके भी अलग फॉलोवर हैं, वो हर चीज़ शेयर करती है, चालू अप्पी का प्रमोशन करती है, उसको खुद प्रमोशन के लिए बाहर वाले भेजते हैं और खुद की भाभी जी नहीं दे रही हैं। अरे खुद से तैयार करो, खुद से उसको रेडी करो, अपना सूट पहनाओ और फ़िल्टर चालू से लगवा लो। भाई जितनी पतली ये लग रही है उतनी पतली तो पिज़्ज़ा भी लग जाएगी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। और यंग लड़की है तो और अच्छा खिल कर आएगा और स्टाइल में फ़ोटो खिंचवाएगी और उसको भी एक नई मोटिवेशन मिलेगी और एक नई राह मिलेगी, नया तरीका मिलेगा। जब उसके पेज पर इस तरह की फ़ोटो शूट होंगे तो उसको और कोलैबोरेशन मिलेगा, तो उससे तो भाभी जी को डबल फ़ायदा है। एक तो भाई एहसान कर देगी वो उस लड़की पर, उसको आगे बढ़ाने में जैसे इनकी अम्मी कहती हैं। दूसरी बात यह है कि सूट का प्रमोशन हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो उसके पेज पर जो नई ऑडियंस है उनको भी ये नई चीज़ें देखने को मिलेगी। तो भाभी जी ये आपकी बुद्धि में क्यों नहीं आता भाई? ये उस लड़की को कोई कुछ समझता ही नहीं है। अब मैं तो मेरी ऑडियंस से पूछूंगी, ये चालू अप्पी जो ये इतना मतलब अपना लेकर पूरा इतना मोटा सा गोल मटोल सा मुंह, अगर ये प्रमोशन कर सकती है और अपने आप को इतना वाला फिल्टर लगा के, यही फिल्टर तू चालू को पिज़्ज़ा को लगा दे भाई, तो वो भी ऐसी दिखेगी। अब तो दोनों का सेम साइज़ है, जो सूट का साइज़ तुम्हें आ रहा है एग्जैक्टली वही सूट का साइज़ रिज़ा को भी आएगा। यही मेरे थॉट थे, तो मैंने सोचा इस थॉट पे ही मैं आपको इसकी पोस्ट पे ही आपके साथ ये कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो आप मुझे बताइए कि क्या पॉसिबल नहीं था ये? क्या ये मैडम जी जो है ये क्यों नहीं सोच रही हैं? भाई तुम्हें मॉडल चाहिए ना, तो ये अपने घर में जब तुम चालू का मॉडल बना सकती हो, उसको सूट दे सकती हो प्रमोशन के लिए, और उसने ये क्यों है मॉडलिंग हो रही है और ये प्रमोशन हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने हिजाब पहन रखा है। हिजाब कैसे? कैप वाला हिजाब पहन रखा भाई साहब, वैसा नहीं कैप वाला, अंदर कैप है, फिर पर्पल कलर का जो कि आउट ऑफ कलर जा रहा है। इस कलर के साथ तो ये बिल्कुल नहीं था। हाँ, अगर तुम चाहती तो ब्लैक कलर यहाँ पर वेयर कर सकती थी या मरून कलर आप इसमें वेयर कर सकती थी, तो वो कंट्रास्ट में जाता इस कलर के साथ। लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या इसको इस कलर से बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन, और इसने वो पता नहीं कौन से फिल्टर लगा लगा के इसने 3-4 फोटोज़ जो है वो अपने पोस्ट करे हैं। कभी सीढ़ी पे बैठकर, हर जगह बैठी हुई भाई साहब ये ऐसी लग रही है कि मानो चालू अप्पी ने 20 किलो वेट अपना गिरा लिया है। तो लोगों ने उस बात को देखकर ये कहा कि क्या तुम पिज़्ज़ा और तुम्हारी अम्मी ओज़ेम्पिक ले रही हैं? वो पूछ रही हैं, एक्चुअली पूछ रही हैं या बता रही हैं, पता नहीं उनको कैसे लगा कि अचानक से। अरे भाई रोज़ तो अपने व्लॉग में आती है, और जो इसके अपने व्लॉग की रियलिटी है ना, भाई के व्लॉग में तो और भी ज़्यादा अच्छी रियलिटी दिख जाती। तो ये भाभी जी जो है ये पिज़्ज़ा को क्यों नहीं देती है? पिज़्ज़ा से बोले कि भाई आओ मैं तुम्हें रेडी कर दूंगी, उसका तो हेयर स्टाइल भी अच्छे से बन जाएगा, वो और अच्छे से फ़ोटो शूट कर सकती है। एक कलर इसने पहन लिया, एक कलर वो पहन लेंगी, एक भाभी जी ने पहन लिया, 3 कलर की तो शूटिंग वैसी हो जाएगी, फोटो शूट हो जाए। और उससे फोटो शूट करा कर और इतना फिल्टर लगा के जैसे चालू ने पोस्ट कर रखे हैं, अब चालू अच्छी दिख सकती है तो भाई वो तो यंग गर्ल है, वो तो और भी अच्छे से दिख सकती है। तो भाभी जी व्हाट इज, ऐसे क्यों नहीं कर सकती हो? क्यों उस लड़की को नहीं तवज्जो दी जा सकती? एक यूजर ने लिखा आप ही ड्रेस और मेकअप इसमें दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एक ने लिखा वाह हिजाब में आप कितनी प्यारी लगती हो। लेकिन ये नहीं पता कि ये हिजाब तभी निकलता है जब ये प्रमोशन करती है, फिर चाहे वो घर का हो चाहे फिर वो बाहर का। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी से पैसे ले लियो तुमने है प्रमोशन करने के। एक यूजर लिखते हैं अल्लाहुम्मा बारिक ऑलवेज इन हिजाब, यही बात तो आपको स्पेशल बनाती है डियर सिस्टर। ओए होए होए होए, कौन सी दुनिया में जी रहे हो? कौन से व्लॉग देखते हो? इसी के व्लॉग देखते हो या इसके डुप्लीकेट के व्लॉग देखते हो? ये हिसाब रहती है रियली में? ये हिसाब भी है? अरे भाई साहब। और किसी ने तो यहाँ तक भी लिख दिया खूबसूरत भी छोटा वर्ड है मेरी जान। ओए होए, कौन है ये इतना प्यार बरसा रहा? तो फिर किसी ने पूछ भी लिया वेट कैसे कम किया? अरे भाई फिल्टर का कमाल है। लेकिन भाई साहब ठीक उसी के नीचे एक को समझ में आ गया और उन्होंने लिख भी दिया सो मच एडिटेड पिक
एक्चुअल में यू आर नॉट सो स्लिम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जिसको 4XL आ रहा है, 4XL बोले तो 48 इंच बस साइज का नापा जाता, तो उसी से आप अंदाजा लगा लो कि भाई ये चालू अपी ने एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में इतनी जल्दी कम कर लिया। अभी जब ये रिसेंट गई है 11-12 तारीख में, जो इसका रेस्टोरेंट की जो रीस्टार्ट का जो इन्होंने पार्टी करी है या जो भी सेलिब्रेशन किया है एनिवर्सरी का, ये प्रेस करके भाभी जी का सूट पहनी थी जिसपे 4XL लिखा हुआ था, और भाभी जी की वेबसाइट पे साफ साफ लिखा है, जो इस बार उन्होंने साइज सही से मेजर किए हैं और सही से लिखे भी हैं, यानी कि 4XL साइज 48, 3XL साइज 46। तो कहाँ से भाई ये स्लिम है ये बताओ। और अपने आप को ये डुप्लीकेट बनाना, ये इस तरीके से दिखाना, ये धोखा देना नहीं है। और फिर ये लोग कहते हैं अल्लाह ने हमें जैसे बनाया है ऐसे ही रहना चाहिए, अल्लाह ने जो बनाया है वो अच्छा होना चाहिए। सब कुछ तो नकली है भाई साहब इसका। अब ये वेट भी नकली बना लिया भाई, वेट भी नकली कम कर लिया, मुंह कम लेजर करा कर आई है तो वो जो स्किन कलर है वो बना लिया, नकली दांत, बाल है नहीं तो उनको छुपा लिए। या तो इंसान सो मच ज्ञान ना दे, या जैसा है उसको ऐसे एक्सेप्ट कर ले, क्या ही फर्क पड़ जाता है भाई। अच्छे अच्छे हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस जो पुराने जमाने के अपने आप में एक बहुत खूबसूरती का मिसाल हुआ करते थे, जब उनका भी जब एज आया तो सबको एज से तो फर्क पड़ता ही है यार। कोई कोई कम, बहुत कम लोग लकी होते हैं एक्चुअली जो अपनी एज के अकॉर्डिंग इतनी जल्दी से जचते नहीं है। उनमें से अनिल कपूर भी है, फरीदा जलाल भी हैं, और भी कई सारे लोग ऐसे होंगे। तो वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने लकी होते हैं कि एज बढ़ने पर भी उनकी एज इतनी जल्दी से दिखती नहीं है, और ऐसे ही वो ब्यूटीफुल रहते हैं और रिंकल उन पर कम आती है, या एज का इफेक्ट थोड़ा कम दिखता है। बट ज्यादातर तो यही रहता है ना कि अच्छे अच्छे जो भी महारथी इस दुनिया में आए हैं, उनको जब उम्र हुई है और उम्र ढली है तो भाई एज तो दिखाई दी है, तो उसमें तुम क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो, रोक लोगे अपनी बढ़ती हुई उम्र को। अपनी एज मैनिपुलेट कराई हुई है, अपने वेट को जो है फिल्टर लगा लगा के कम कर लेते हैं, अपने आप को गोरा चिट्टा कर ले। कोई तुझे कौन सा एक्ट्रेस बनना था भाई, चल जनाब मैडम का तो समझ में भी आ जाता। और 4-5 फोटो खींच के कह रही है कौन सा फोटो ज्यादा अच्छा है वो बता दो, मैं फ्रंट पे लगा लूंगी। फ्रंट पे कहाँ लगा लेंगे, पोस्ट तो तू ना कर दिए सारे के सारे, क्या बेहुदा वाली बातें करती। और बाकायदा लोकेशन पर गई है कहीं पर, ये जो कहीं गई है और तब ये फोटोशूट हुआ है। कोई बात नहीं, अगले व्लॉग में हमें देखने को मिल जाएगा, और नहीं तो उससे अगले व्लॉग में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये तो 2 व्लॉग पीछे चलती। लेकिन ये बात भी है कि जब इसका व्लॉग का अगला कंटेंट आने वाला होता है उससे पहले स्टोरी शेयर हो जाती है, तो समझ में आ जाता है। क्योंकि ये फोटो को सेव करके रख लेती है, स्टोरी को सेव करके रख लेती है कि मैं जब अपलोड करूंगी, जिस दिन मेरा व्लॉग आने वाला होगा या एक दिन बाद आने वाला हो। और वहीं एक यूजर ने बड़ा दिमाग लगाया, दिमाग लगा के एक सवाल पूछा, और सवाल क्या है, यार आप ना अपनी वीडियो में बहुत मोटे नजर आते हो और पिक्चर में बहुत स्मार्ट नजर आते हो। बहन अभी तक समझ में नहीं आया, यही तो कमाल है चालू अपी का, फिल्टर का। और वहीं एक कमेंट में लगातार बार बार देख रही थी जिसमें लिखा हुआ था, प्लीज सबा अपी प्लीज चेक माय डीएम गाइज, आप लोग भी बोलना सबा अपी को कि मेरी हेल्प कर दे, प्लीज सबा अपी हेल्प मी। अच्छा, ये हेल्प मी के इतने सारे इसको डीएम आते हैं, करते हैं, ये देखती नहीं है। इतने सारे कमेंट्स आते हैं वो ये नहीं देखती है। ये यहाँ पे लोग कमेंट्स करते हैं इंस्टा पोस्ट पर, वहाँ पर भी ये नहीं चेक करती है। और एक का तो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने एक्चुअली मेरे साथ शेयर किया है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे और उन्होंने इससे हेल्प मांगी थी, लेकिन ये इतनी नालायक औरत है ना, ये कभी किसी की हेल्प नहीं करती। और मतलब अब मैं बता नहीं सकती, बहुत बुरे वक्त से वो गुजर रहे थे, और तब से उनको समझ में आया कि एक्चुअली ये लोग ऐसे हैं नहीं जितने ये भले बनते। अच्छा है भाई, लोगों की और आंखें खुल रही हैं और लोगों को पता चल रहा है कि जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, उसी ऑडियंस से कमाते हैं। और तुम वैसे भी तो तुम जितना कमाते हो ना, ही कहते हैं हमारे इस्लाम में या हर धर्म में यही कहते हैं कि दान करना, सदका निकालना, तो वो अपने लिए ही बहुत अच्छा होता है। ये कहते हैं ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो भाई तू सदके के तौर पर ही दे सकती है ना निकाल कर, इतना सारा कुछ कमाती है तो तेरे पे तो बहुत बहुत हर चीज़ में तो नज़र लग जाएगी। ये हो गया, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो ना, खो गया भाई इसके कान का। मैंने पूरा व्लॉग नहीं देखा क्योंकि मैं फालतू के व्यूज़ नहीं देती हूँ। एक बार देख लिया, जितना बनाना है बना दिया और वहीं से पोस्ट कर रख देती हूँ। मेरी वीडियो फिर वहीं से ही चलती है, तो बार बार देखना नहीं होता। मुझे नहीं पता भाई एक बार के देखने में व्यूज़ होता है या नहीं होता है। वैसे भी मैं उस वेबसाइट से देखती हूँ जहाँ पे व्यूज़ नहीं होते या लाइक हार्ट आप कुछ नहीं कर सकते। खैर, तो मेरा कहने का मतलब ये कि इतने सारे लोग इससे हेल्प के लिए मांगते हैं और ये
इतने व्यूज़ कमाती है, इतने सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है, मानते हैं और उम्मीद लगाते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी की उम्मीद पे ये खरी उतरी है। और ये कहती रहती है कि मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, और इतनी सारी चीज़ें होती है। तो ये तो दिन भर में भी अगर रोज़ाना थोड़े थोड़े पैसे सदके के निकाल के रखे और 15-15 दिन में भी अपने ही वाईटी फैमिली में से किसी को चुन ले कि भाई मुझे कांटेक्ट कर लो और ये दे दे, तो भाई इससे और लोगों का, इसके सब्सक्राइबर का भला हो जाएगा। एक्चुअली जो नीडी, मैं ये नहीं कह रही कि बिना प्रूफ देखे या बिना वजह की कोई भी कह दे और तुम उसको आंख मीच कर दे, जो रियल में नीडी है दे दे उनको। जैसे हमने किसी की हेल्प की थी तो उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे थे, उन्होंने बच्चे के पेपर भेजे कि भाई वो बच्चा एक्चुअली में बीमार था, इतने लंबे टाइम से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसमें सारी डेट डली हुई है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन थे, तो हमें पता था कि भाई उसमें हाँ बच्चे को दिक्कत है, उसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा है, सिंगल मदर। तो हमने सबने मिलकर, मेरी इतनी सारी वाईटी फैमिली मेंबर ने मिलकर उस बच्चे की हेल्प कर दी। तो ऐसे ही जायजा ले लो और जाके हेल्प कर दो। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा है, सदके के तौर पे तुम जमा कर सकते हो, तो न जाने कितने लोगों की हेल्प हो जाएगी। लेकिन नहीं 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 भाई, करेंगे किसी के लिए कुछ भी नहीं, बस तुम हमारे लिए दुआ करो। ऐसे हिपोक्रेट लोग हैं। अब वो बार बार कह रही है कि मेरा डीएम चेक करो प्लीज़, मेरी हेल्प करो, सो ब्यूटीफुल, 3 बार दिल भी भेज दिया, 4-5 बार माशाल्लाह भी लिख दिया। अरे भाई आप कितना भी कर लो, उसको नहीं देखना होगा, नहीं करनी होगी आपकी हेल्प, तो वो नहीं करेगी। बाकी हाँ ये बात की तो भाई साहब इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि ये जब फोटो शूट करती है तो उसमें एफर्ट लगाती है, मेहनत लगाती है, दिमाग लगाती है। भाभी जी से तो मच बेटर है कि लोकेशन देखना है या फिर मुझे अलग जगह से या स्टाइल में किस तरीके से बैठना है, पोस्चर चेंज करना या क्या करना है। हाँ लेकिन अगर इसमें भी ये थोड़ा हिजाब का कलर मरून कलर कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छे से खिल कर निकल कर आता। लेकिन ओवरऑल जो भी इसने फिल्टर लगा के अपने आप को पतला कर दिया, अगर उस बात को अवॉइड कर दिया जाए तो ओवरऑल इसने फोटोज जो लिए हैं वो अच्छे हैं, अच्छे दिख रहे हैं। हाँ दिख भी रहा है कि बहुत भर भर के इसने फिल्टर लगाया हुआ है। अब ये तो आदत से मजबूर है, क्या ही कर सकते हैं। अगर इसकी भाभी को ऐसे ही फोटोशूट मंजूर है तो भाई हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। लेकिन कैसा रहता कि अगर ये फोटोशूट वो पिज़्ज़ा से भी कराए। क्या बोलती है मेरी ऑडियंस, कमेंट में ज़रूर बताना। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।